लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। रुक करते हैं लाइव एक्सप्रेस का। राजस्थान के बीकानेर में मोदी की जनसभा। राजस्थान को करोड़ों की योजनाएं दी, विकसित भारत का संकल्प मजबूत हो रहा। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा, 11 साल में हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। पहले के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर में 6 गुना खर्च किए। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में लिया। सिंदूर के बारूद बनने का नतीजा दुनिया ने देखा। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा। बीकानेर के करणी माता मंदिर में किए दर्शन, देश की सुख समृद्धि की कामना की। पीएम मोदी ने देशनोक में शूरवीरों से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अमृत भारत देशनोक रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। बीकानेर मुंबई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पलाना में पीएम मोदी की जनसभा से पहले बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। देश के सैनिकों को भी बधाई देता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की रैली स्थल का निरीक्षण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गोवा के राजभवन पहुंचे। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सकों की कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया। उपराष्ट्रपति के साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई भी मौजूद रहे। कर्नाटक के रायचूर में विरोध के बीच वक्फ की 3 एकड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाते हुए वहां बने मकान, दुकानें और दूसरी इमारतों को ध्वस्त किया गया। जासूसी कांड में ज्योति मल्होत्रा को राहत नहीं। हिसार कोर्ट ने ज्योति को 4 दिन के रिमांड पर जेल भेजा। बैंक खातों की जांच जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 3 से 4 आतंकियों के मौजूद होने की आशंका। सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेरा। और पाकिस्तान की पोल खोलने सांसदों का तीसरा डेलीगेशन एयरपोर्ट पहुंचा। कनिमोजी की अगुवाई में टीम रूस स्पेन का करेगा दौरा। कल रवाना हुई संजय झा की टीम आज सुबह जापान पहुंची। सांसद संजय कुमार झा का प्रतिनिधिमंडल टोक्यो में। जापान जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं संजय कुमार। पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना बीता। हितधारकों को विश्व प्रसिद्ध स्थल पर पर्यटन की बहाली की उम्मीद। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए अबू धाबी पहुंचा। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अबू धाबी पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रकाश डाला। इम्फाल के न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर मणि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने अखिलेश के समर्थन में पोस्टर लगाया। और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार की आलोचना की। बढ़ती गिरफ्तारियों के बीच रांची को बताया भ्रष्टाचार की राजधानी। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा, चूहा नहीं पकड़ पा रही सरकार, अपराधी क्या पकड़ेगी। पहलगाम आतंकी हमले को हुआ 1 महीना पूरा। जम्मू में बच्चों ने विशेष रंगोली बनाकर श्रद्धांजलि दी। कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन। बीजेपी ने देशभक्ति और एकता का संदेश देने के लिए रैली का आयोजन किया। योगी सरकार की भारत नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसों, मस्जिदों और ईदगाहों पर बुलडोजर की कार्रवाई। ग्राम पंचायत मनहवा और खड़खोड़ा गांव में अवैध मदरसे और ईदगाह पर बुलडोजर चला।
आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशन बुलेट में बड़ी सफलता। मोटरसाइकिल चोरी में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए। 13 लाख की 10 मोटरसाइकिल बरामद। जयपुर में मिठाई की दुकान ने मिठाई के नाम से पाक हटाया। भारतीय सेना के सम्मान में नाम हटाया गया। तमिलनाडु में स्टारलाइट विरोधी प्रदर्शन में गोलीबारी की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्टारलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ 2018 में जान गंवाने वाले 15 लोगों को याद किया गया। मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी जवान की मौत। नक्सलियों के प्लांट आईईडी ब्लास्ट में जवान की मौत हुई। मुठभेड़ के बाद वापस लौट रहे थे जवान। कर्नाटक में सोना तस्करी का मामला। गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े परिसरों पर ईडी की छापेमारी। जौनपुर में पुलिस कर्मियों पर हमला कर सरकारी काम में डाली बाधा। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। तमिलनाडु में आज तेज बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। दिल्ली में तेज हवाओं के बीच टेम्पो ट्रैवलर पर गिरा पेड़। वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। सड़क पर अभी भी अवरुद्ध। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बाद बदला मौसम। आंधी तूफान से मची तबाही। कई जगह पर पेड़ गिरने से रास्ते रुके। दिल्ली के गोकुलपुरी में भारी तूफान के कारण पेड़ गिरने से एक युवक की मौत की खबर आई सामने। स्थानीय लोगों ने असुरक्षित पेड़ों और इमारतों पर चिंता जताई। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कोंकण रेलवे सेवा प्रभावित। ट्रेनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। मौसम विभाग ने जारी किया 20 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र में 25 मई तक आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई। मेरठ, आगरा समेत 12 जिलों में तेज आंधी के साथ उत्तर प्रदेश में भी होगी बारिश। मुंबई के पवई इलाके में जलवायु कॉम्प्लेक्स के पास गिरा पेड़। यातायात बाधित हुआ। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने के लिए कहा। भोपाल के नर्मदापुरम के बीच खड़ी हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। तेज आंधी तूफान के चलते टूटी सर्विस लाइन। भोपाल से आ रही थी वंदे भारत एक्सप्रेस। भोपाल से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर घटना घटी। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेमौसम बारिश। ओलावृष्टि से लोगों में आई खुशी। लोगों को गर्मी से मिली राहत। एक दिन में 4 डिग्री पारा गिरा। देश के कई क्षेत्रों में चली धूल भरी आंधी। सागर में तेज हवा का कहर देखने को मिला। तेज हवा और आंधी ने जमकर मचाई तबाही। घर का छप्पर भी उड़ा। 2 बच्चे भी उड़े। हरिद्वार देहात में मौसम ने बदली करवट। तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिन भर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना। यूपी के महाराजगंज में मौसम खराब। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश से लोग हुए परेशान। कई जगहों पर तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया। और हरियाणा के करनाल में हनी ट्रैप के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार हुए। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई शुरू। महाराष्ट्र के धुले में सरकारी गेस्ट हाउस से 1,84,84,200 रुपए बरामद किए गए। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के मऊगंज में 5 रुपए के पेन के विवाद ने ली मासूम की जान। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। NH 232 पर 2 ट्रकों की भिड़ंत। ट्रेलर ट्रक के परखच्चे उड़े। हादसे में 3 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर। बदायूं मिल ऑयल फैक्ट्री में आग। तूफान के बाद लगी भीषण आग। आग में 250 मजदूर फंसे। विस्फोट से दहल उठा इलाका।
और आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हराया, प्लेऑफ राउंड में बनाई जगह। मुंबई में प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस के पहुंचते ही कप्तान हार्दिक पांड्या का बड़ा बयान आया सामने। बुमराह और सेंटनर के 3-3 विकेट की बदौलत जीत दर्ज की, कहा। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज मुकेश कुमार पर लगा जुर्माना। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन पर मैच फीस का 10% फाइन। प्लेऑफ में नहीं खेलेंगे जोश बटलर की अनुपस्थिति से नहीं होगा असर, गुजरात टाइटंस के कोच का साहसिक बयान। इंडस बैंक को मार्च तिमाही में 2,329 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वित्त वर्ष 2025 का मुनाफा 71% घटा। भारत बना एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष। जकार्ता में बैठक के दौरान फैसला लिया गया। 2025 से 26 के लिए भारत को जिम्मेदारी सौंपी गई। लीला पैलेस की मूल कंपनी का 3,500 करोड़ का आईपीओ। 26 मई को खुलेगा कंपनी का आईपीओ। वहीं वॉशिंगटन में यहूदी संग्रहालय के बाहर गोलीबारी। इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को गोली मारी गई। जीविका के लिए चाय, एसडीजीएस के लिए चाय थीम पर उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। न्यूयॉर्क, भारत ने की मेजबानी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का दावा। बोले, मैंने संघर्ष रुकवाया, लेकिन पीएम मोदी को महान और अपना दोस्त भी बताया। अभिनेता रितेश देशमुख की राजा शिवाजी मई 2026 में रिलीज होगी। ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा से भरपूर होगी फिल्म। और कांस में ऐश्वर्या राय ने मांग में सिंदूर फ्लॉन्ट किया। रॉयल लुक में नजर आई ऐश्वर्या राय। फैशन इवेंट में पहुंची। तस्वीरों ने फैंस का दिल जीता। कांस फिल्म महोत्सव में छाई होम बाउंड। निर्माता धीरज खायवान की फीचर फिल्म होम बाउंड 78वें कांस फिल्म महोत्सव में 9 मिनट के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला। करीना कपूर खान और काजोल मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दी। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भारतीय सिनेमाघरों में नवंबर में जूटोपिया 2 आएगी। एनिमेटेड फिल्म 2016 की जूटोपिया की अगली कड़ी है।